गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे बच्चों। तो आज मैं आप लोग को गॉस एप्लीकेशन, ठीक है, इसकी कुछ एप्लीकेशंस मैं आप लोग को कराऊंगा। आई होप कि मेरे पहले वीडियो आप लोग को अच्छे लगे होंगे, राइट। और उसमें आप लोग अपने एडवाइस मुझे ज़रूर सेंड करना, ठीक है। तो गॉस लॉ मैंने आप लोग को अपनी एक वीडियो में पूरी तरीके से समझाया था, उस पर कुछ न्यूमेरिकल्स भी कराए थे। तो आज की जो ये वीडियो होगी हमारी, वो डिवोटेड होगी गॉस की एप्लीकेशंस को, राइट। तो अब आप देखो गॉस की फर्स्ट एप्लीकेशन क्या है। एक लॉन्ग इनफाइनाइट, यानी लॉन्ग होगा लेकिन वो बहुत लॉन्ग होगा, इनफाइनाइट लॉन्ग। एक वायर है हमारे पास, ये बहुत बड़ा सा वायर है, ये वेरी 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 लॉन्ग। इस पर ये पॉजिटिव चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। नाउ वी हैव टू फाइंड आउट द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू दिस लॉन्ग चार्ज यूजिंग द गॉस लॉ। तो गॉस लॉ का यूज करके हम कैसे इसको ड्राइव करेंगे। अब देखो, सपोज किया कि इस पॉइंट पे हमें यहाँ पे फील्ड फाइंड करना है। जैसे सपोज ये एक लीनियर चार्ज है, बहुत लंबा है, राइट। और इसके आप इस पॉइंट पर यहाँ फील्ड फाइंड करना चाहते हैं, तो ये पॉइंट यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है। तो मैंने अपनी पहली वीडियो में बताया था कि जो गॉस थ्योरम होती है वो क्लोज सरफेस पर एप्लीकेबल होती है, ठीक है। इसके लिए हम लोग एक गॉसियन सरफेस जो है सबसे पहले फाइंड आउट करेंगे। तो जैसे लॉन्ग सरफेस, लॉन्ग चार्ज है आपका, इनफाइनाइट लॉन्ग चार्ज है। सपोज किया यहाँ r डिस्टेंस पर ये पॉइंट है आपका P। तो ये पॉइंट मैंने बताया इस साइड भी हो सकता है सेम डिस्टेंस पर। तो इस तरीके से ये जो आपका एक देखेंगे जो गॉसियन सरफेस बनेगा, यानी ये जैसे चार्ज था तो ये पॉइंट्स ऐसे ज्वाइन करोगे तो ये एक सिलेंडर बन जाएगा। तो ये बन जाएगा हमारा एक गॉसियन सरफेस जो हाइपोथेटिकल होता है। ये गॉसियन सरफेस बन गया जिसकी रेडियस r हो गई और जिसकी ये लेंथ जो आप देख रहे हो, हमने कितना पार्ट कंसीडर किया है, ये सिर्फ स्मॉल l लेंथ का, ये इसकी लेंथ है, इसको मैंने स्मॉल l से डोट किया है, राइट। तो मींस इसका जो गॉसियन सरफेस बन गया हमारा, वो क्या बन गया, ये सिलिंड्रिकल गॉसियन सरफेस बन गया। जैसे ये मेरे हाथ में मार्कर है, एक सिलिंड्रिकल शेप में है, राइट। तो इसमें आप देख रहे हो 3 सरफेसेस होते हैं, एक तो ये सर्कुलर, दूसरा ये सर्कुलर और तीसरा एक कर्व सरफेस। तो इसी तरीके से इस L लेंथ के सिलेंडर में जो गॉसियन सरफेस है इस समय यहाँ पर, उसमें 3 सरफेसेस होंगे। पहला ये मैंने ले लिया S1, सेकंड ये S2 एंड दिस इज थर्ड सरफेस S3, राइट। सो नाउ we are calculating the electric field at point P. This is the point where we want the electric field due to this linear charge. So this is the positive charge on this wire. That's why the direction of electric field at this point will be outward. That is this. इस इलेक्ट्रिक फील्ड की जो इस चार्ज से हम निकालना चाहते हैं, जो पॉजिटिव चार्ज है, इस पॉइंट P पर कहां पर होगी, आउटवर्ड होगी, राइट। तो अब देखो, जब ये आउटवर्ड डायरेक्शन है तो मैंने बताया 3 सरफेसेस यहाँ हैं, 1 2 3। तो अब अगर इस फील्ड को रेफरेंस लेकर चले हम लोग, तो इस कर्व सरफेस पे जो नॉर्मल ड्रॉ करेंगे आप, नॉर्मल यूनिट वेक्टर एन कैप आउटवर्ड होता है। सो दिस, इन दोनों के बिटवीन आप देख रहे हो एंगल कितना है, थीटा 0 डिग्री। दूसरा सरफेस अगर आप ये देख रहे हैं, सपोज ये S1 था, तो S1 पे जो आउटवर्ड नॉर्मल हुआ दैट ये हुआ। अब इसके और इस इलेक्ट्रिक फील्ड के बिटवीन आप देख रहे हो कितने डिग्री का एंगल है, 90 डिग्री का एंगल है यहाँ पर। तो थीटा कितना है यहाँ, 90 डिग्री। इसी तरीके से अगर S3 पर देखोगे तो एंगल कितना है, जो ये एन कैप यानी नॉर्मल यूनिट वेक्टर इस इलेक्ट्रिक फील्ड के रेस्पेक्ट में बनाएगा, वो कितना होगा, थीटा यहाँ भी 90 डिग्री, राइट। तो अभी तक मैंने बताया है कि भाई ये एक लीनियर चार्ज था जिसका इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग यहाँ फाइंड आउट करना चाहते हैं। P पॉइंट पर हमने एक गॉसियन सरफेस लिया, ये गॉसियन सरफेस हमारा सिलेंडर हो गया जिसकी रेडियस r है, जिसकी लेंथ l है। ये 3 सरफेसेस पॉसिबल है, S1 S2 S3, 2 सर्कुलर और एक कर्व सरफेस, राइट।
तो इस पी पॉइंट पर फील्ड फाइंड करना था। इस पी पॉइंट पर जो डायरेक्शन है फील्ड की वो आउटवर्ड है, जिसके लिए नॉर्मल एन कैप यहाँ पर थीटा एंगल पर है। इस सरफेस पर जो नॉर्मल यूनिट वेक्टर है वो इस ई के रेस्पेक्ट में 90 डिग्री बनाता है। ऐसे ही S3 पर जो नॉर्मल है वो कितना एंगल बना रहा है, 90 डिग्री। ये मेरा कौन सा सरफेस है, S3 दिस। तो अब देखो, लेट लीनियर चार्ज डेंसिटी, मैंने बताया था आप लोगों को लीनियर चार्ज डेंसिटी क्या होती है। लीनियर चार्ज डेंसिटी इज लैम्बडा। तो मैं बता देता हूं, लैम्बडा क्या होती है, टोटल चार्ज अपॉन एल, लीनियर चार्ज डेंसिटी। सो अगर क्यू की वैल्यू देखना चाहेंगे तो कितना आ जाएगा, लैम्बडा इंटू एल। इसको ध्यान रखना आप लोग। तो लीनियर चार्ज डेंसिटी हमारी एल है, सॉरी लैम्बडा है। तो अब देखो यहाँ यूजिंग गॉस थ्योरम, सो यूजिंग गॉस थ्योरम। तो गॉस थ्योरम मैंने आप लोगों को बताई थी, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स फॉर द क्लॉज सरफेस इज इक्वल टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। हम लोग ये कंसिडर करके चल रहे हैं कि यहाँ पर जो है वो वैक्यूम है। तो अब इसको हम 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं इंटीग्रेशन को, एक इस सरफेस के लिए, इस सर्कल के लिए और S3 के लिए। तो इसलिए हम लोग इसको लिख सकते हैं ओवर S1 E डॉट ds प्लस ओवर S2 E डॉट ds and plus over S3 E dot ds is equal to Q upon epsilon naught। अब डॉट प्रोडक्ट ओपन करेंगे आप लोग तो क्या आएगा, ओवर S1 E ds। S1 के लिए, S1 सरफेस ही है हमारा, तो यहाँ एंगल कितना है, 90 डिग्री cos 90, क्योंकि A डॉट बी का फॉर्मूला पढ़े थे, A डॉट बी इक्वल टू ए बी कॉस थीटा। इसी तरीके से ओवर S2 E, अब S2 कौन है, कर्व सरफेस है, डॉट ds, यहाँ एंगल कितना है, एंगल है 0 डिग्री, प्लस ओवर S3 E ds cos 90 इक्वल टू, क्यू की वैल्यू ये पुट की हमने, लैम्बडा एल अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो यहां तक बताओ आपको पहले यहां तक कोई डाउट? इसमें बस सिर्फ हमने अभी तक क्या किया है कि भाई ये गॉस थ्योरम था, उसको इन तीनों सरफेसेस के लिए हमने लिखा है। तो पहले इतना आप लोग नोट कर सकते हो, अगर यहां तक कोई डाउट हो बताओ, फिर मैं आगे कंटिन्यू करता हूं। तो आप देखो, ये मैं डायग्राम हटा देता हूं, अब मेरे पास थोड़ा सा स्पेस बच जाएगा। तो अब देखो यहाँ पर ये क्या आ जाएगा हमारे पास, cos 90 की वैल्यू कितनी होती है, 0 डिग्री। तो इसलिए ये आ गया हमारे पास 0। फिर से ये cos 0 है, तो cos 0 की वैल्यू 1, तो कितना आ जाएगा मेरे पास, ये यहाँ से हम लोग एरो हटा देंगे क्योंकि फॉर्मूला पुट कर चुके हैं। सो E ओवर S2 ds cos 0 1 हो गया, एंड दिस इज अगेन 0 is equal to lambda L by epsilon naught। क्लियर? यहां तक अगर कोई भी डाउट हो तो आप मुझे बताना। तो अब देखो बेटा, जो एक कर्व सरफेस एरिया था, जैसे कर्व सरफेस एरिया आप जानते हैं सिलेंड्रिकल शेप पे कर्व सरफेस एरिया कितना होता है, 2 पाई r h। h की पोजीशन कौन ले लेगा यहाँ पर, L। तो इसलिए ये आ जाएगा हमारे पास E डॉट 2 पाई r L इज इक्वल टू लैम्बडा L बाई एप्सिलॉन नॉट। तो L से L फिनिश, सो E इज इक्वल टू लैम्बडा अपॉन 2 पाई r एप्सिलॉन नॉट। तो ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला आ जाता है ड्यू टू लीनियर चार्ज बाय यूजिंग गॉस थ्योरम। अब देखो, अगर आप इसका ग्राफ प्लॉट करना चाहते हो तो इसमें आप देखोगे कि जो आपका ग्राफ आएगा वो इस शेप में आएगा। ये डिस्टेंस ले लिया r, ये इलेक्ट्रिक फील्ड। तो आप देख रहे हो कि अगर r की वैल्यू 0 पुट कर दोगे, r की वैल्यू 0 पुट करोगे तो फील्ड कितना हो जाएगा, इनफाइनाइट। तो यानी जब ये r 0 है, फील्ड कितना होगा, इनफाइनाइट।
तो इसलिए ये इस एक्सिस को टच नहीं करेगा इस तरीके से, लाइक दिस। और जब r इनफाइनाइट हो जाएगा तो e जीरो हो जाएगा, तो यानी इनफाइनाइट पर जाकर ये जीरो होगा, लाइक दिस। सो विदाउट टचिंग, इसको टच नहीं करना होता है। तो ये हमारा ग्राफ आ गया इसका। आई होप आप लोगों को क्लियर हो गई होगी। अगर कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर मेरे को बताना, ठीक है। चलिए अब इसकी मैं लेता हूं एप्लीकेशन नंबर 2। सेकंड एप्लीकेशन, ये सेकंड एप्लीकेशन इस बार 2024 का जो बोर्ड का एग्जाम हुआ था, राइट, उसमें भी ये सेकंड एप्लीकेशन आई थी जो मैं करा रहा हूं आप लोगों को। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू स्फेरिकल शेल, ये इस बार 2024 के CBSE बोर्ड एग्जाम में भी आई थी, राइट। तो अब देखो, बेसिकली ये एक शेल है, मैं यहाँ बनाता हूँ इसको। ये एक शेल है। शेल आपने देखी होगी, जैसे कि नारियल होता है, अंदर से होलो होती है। जितना चार्ज इसको देते हैं वो सारा का सारा इसके सरफेस पे आकर डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। तो सपोज किया इसको, जो चार्ज इसके सरफेस पे लाई कर रहा है, ये पॉजिटिव क्यू चार्ज है, दिस, ये पॉजिटिव क्यू चार्ज यहाँ पर हमने इस पर स्प्रेड किया। इसकी जो लेंथ है, रेडियस है, वो r है, कैपिटल R। अब यहाँ पर 3 केस कंसीडर करेंगे हम लोग। फर्स्ट केस, एट एन एक्सटर्नल पॉइंट, यानी एक्सटर्नल पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड मींस जब डिस्टेंस जो है वो ग्रेटर देन है रेडियस से। तो यहां पर ये एक्सटीरियर पॉइंट हमने ले लिया, दिस P। तो गॉसियन सरफेस ड्रॉ करेंगे। गॉसियन सरफेस ड्रॉ करने का तरीका क्या है कि ये जो डिस्टेंस है पॉइंट P की, इस सेंटर से, इसको हमने रेडियस लिया और इसको सेंटर लिया, तो हमने ये गॉसियन सरफेस ड्रॉ किया, दिस। ये गॉसियन सरफेस आ गया, दिस, राइट, जो कि एक स्फेरिकल सिमेट्री का है। इस पर हमने छोटा सा एलिमेंट कंसीडर किया, राइट, जिसका सरफेस एरिया सपोज ये ds है, छोटा सा सरफेस। अब इस पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड जो आप देख रहे हो कि जो गॉसियन सरफेस है, गॉसियन सरफेस के अंदर जो चार्ज आ गया, पूरा का पूरा चार्ज आ गया Q, राइट, जो कि गॉस लॉ की रिक्वायरमेंट भी होता है, क्योंकि हम उसमें वो चार्ज कंसीडर करते हैं जो सरफेस के इनसाइड लाई करता है। तो ये हमारा जो गॉसियन सरफेस आया, अब इसके इनसाइड जो चार्ज है वो सारा का सारा चार्ज है जो इसके शेल के ऊपर है, जिसको मैंने यहाँ Q बोला था, राइट। तो अब इस पॉजिटिव चार्ज का जो फील्ड जाएगा इस पॉइंट P पर, उसकी डायरेक्शन क्या हो गई, दिस E, क्लियर। फिर इस पर हमने एक आउटवर्ड नॉर्मल ड्रॉ किया। तो आउटवर्ड नॉर्मल ड्रॉ करेंगे तो क्या होगा, ये n कैप, इन दोनों के बिटवीन एंगल कितना हो गया, 0 डिग्री। तो गॉस लॉ हमने यूज किया, यूजिंग गॉस लॉ। तो गॉस लॉ क्या था हमारा, सरफेस इंटीग्रल ओवर क्लॉज सरफेस E डॉट ds इक्वल टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। Q क्या है, ये वो चार्ज है जो इस गॉसियन सरफेस के इनसाइड है। तो अब देखो यहाँ पर एंगल थीटा 0 है यहाँ पर, तो ये आ जाएगा E ds cos 0 Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो E cos 0 की वैल्यू 1, ds Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो ये पूरा सरफेस एरिया किसका, इस पूरे गॉसियन सरफेस का जो स्फेरिकल शेप में है। तो स्फीयर का जो सरफेस एरिया हो गया वो हो गया 4 पाई r स्क्वायर, सो Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो इसलिए कितना आ जाएगा हमारे पास, E इक्वल टू Q अपॉन 4 पाई r स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट। तो ये आ गया हमारा एक्सटर्नल पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द स्फेरिकल शेल।
इसमें आप देख रहे हैं कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द आर स्क्वायर, आर स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। यानी जैसे जैसे आप सेंटर से आउटवर्ड डायरेक्शन में जाएंगे तो ये फील्ड जो है डिक्रीज होता जाएगा और इन्फिनिटी पर जाके जीरो हो जाएगा। अब इसका सेकंड केस क्या है, एट द सरफेस, यानी अब हमें इस पॉइंट को यहां से उठाकर कहां ले आना है, इस शेल के सरफेस पर। तो इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ आर किसके इक्वल हो गया, आर के इक्वल हो गया। तो यहीं पे डायरेक्ट हम पुट कर सकते हैं इसको। सो ई इज इक्वल टू क्यू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1 अपॉन आर स्क्वायर। और ये फील्ड कितना होगा, मैक्सिमम फील्ड होगा इस शेल के लिए, राइट। ये मैक्सिमम वैल्यू हमारे पास हमको प्रोवाइड करेगा, ठीक। क्यों, क्योंकि आपने देखा सेल के बाहर, जब यहां से आप बाहर गए थे तो डिक्रीज होता गया था, जैसे आप इधर की तरफ आए इंक्रीज होता गया और यहाँ आके वो मैक्सिमम हो जाएगा। क्यों, क्योंकि इसके इनसाइड फील्ड जीरो रहेगा। जैसे देखो, समझो थर्ड पॉइंट इनसाइड, मैं इसको यहां से हटा देता हूं, फिर मैं और ज्यादा स्पेस लेके आपको समझाता हूं। तो थर्ड पॉइंट क्या है हमारा, इनसाइड द थर्ड पॉइंट, इनसाइड द सेल। तो इनसाइड द सेल Q कितना है, जीरो है, क्योंकि इसके अंदर, सेल के अंदर कोई चार्ज नहीं है, सारा चार्ज इसके सरफेस पे आके स्प्रेड हो जाता है। तो इसीलिए गॉस थ्योरम से E डॉट डी एस ओवर एस इजकल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। जब यहाँ Q जीरो पुट करोगे तो कितना आ जाएगा, E डॉट डी एस इजकल टू जीरो। सो इम्प्लाइज दैट E इजकल टू जीरो। तो तीन केस आ गए आपके पास, एक्सटीरियर, इंटीरियर और सरफेस पर। तो अब अगर इसका ग्राफ आप प्लॉट करना चाहते हो तो देखो इस टाइप से इसका ग्राफ आएगा। मैं यहां से हटा देता हूं। तो जो ग्राफ हमारा आया, कभी कभी 1 मार्क से पूछा जा सकता है, ये ग्राफ आया, देखो ये आर है, ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है, यहां ये आपकी शेल थी आर रेडियस की, दिस ये आर रेडियस है यहां से यहां तक, ठीक। तो यहां पर सरफेस पर जो फील्ड था वो क्या था, मैक्सिमम फील्ड था ये। तो यहां पर ये ई मैक्स है सरफेस के ऊपर, ई मैक्स, राइट। अब यहां के बाद आपका फील्ड जो है ड्रॉप होना शुरू हो जाता है लाइक दिस, और कहां जाकर जीरो होगा, इंफिनिटी पर, लाइक दिस। यहां ई क्या है, ई इनवर्सली प्रोपोर्शनल आर स्क्वायर, और इनसाइड द सेल ई इज इक्वल टू जीरो। तो यहां तक बताओ कि यहां तक आप लोगों को कोई डाउट, आई होप इट इज क्लियर नाउ। यानी अगर किसी को कोई डाउट होता है तो भाई कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, फिर मैं उसको आपकी प्रॉब्लम को जरूर सॉल्व करूंगा। क्लियर है यहां तक। अब मैं इसकी थर्ड एप्लीकेशन देता हूं। थर्ड एप्लीकेशन देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू infinite शीट, यानी एक प्लेन शीट है हमारे पास, जो बहुत बड़ी प्लेन शीट है, लाइक दिस, ये ओके। तो अब हमें इस पर एक पॉजिटिव क्यू चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, लाइक दिस। सपोज ये पॉइंट यहां पर P है, ये पॉइंट P यहां भी हो सकता है, ये पॉइंट P इस साइड भी हो सकता है, थिन है ये, इसका जो एरिया है वो A है। तो इस तरीके से ये सपोज किया, यहां से ये हमने एक छोटा सा एलिमेंट इसका ले लिया, दिस R डिस्टेंस पर। तो ये R डिस्टेंस है, ये भी R डिस्टेंस है यहां से, राइट। तो जो गॉसियन सरफेस हमारा बन गया वो क्या बन गया, ये एक सिलेंडर बन गया, दिस
ये सिलेंड्रिकल शेप में, और इसकी जो रेडियस है, ठीक है, ये सिलेंड्रिकल सरफेस आपका आ गया गॉसियन सरफेस, राइट। तो दो सरफेसेस हो गए, एक इस साइड है, एक इस साइड है। अगर यहाँ आप देखेंगे इस पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन देखेंगे तो ये हुई आउटवर्ड। नॉर्मल आप इस पर ड्रॉ करेंगे आउटवर्ड तो ये हुआ एन कैप, और दोनों के बिटवीन एंगल 0। इसी तरीके से यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन आउटवर्ड, और ये क्या हुआ एन कैप, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड और एन कैप दोनों सेम डायरेक्शन में है, सो थीटा इज इक्वल टू 0। तो अब देखो गॉस थ्योरम से, यूजिंग गॉस लॉ, तो क्या था गॉस लॉ, E डॉट डी एस इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब अगर ये देखें कि भाई यहाँ कितने हैं, दो सरफेसेस हैं, एक इधर और एक इधर, तो इसलिए जो टोटल फील्ड हो जाएगा, ये जो हमारा कन्वर्ट हो जाएगा वो किस में कन्वर्ट हो गया, ट्वाइस ई ए क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, यानी पूरा का पूरा जो फ्लक्स थी हमारी, राइट, वो क्या हो गई, इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू सरफेस एरिया। तो ये आ जाएगा हमारे पास कितना, E इज इक्वल टू क्यू अपॉन ट्वाइस ए एप्सिलॉन नॉट। बट मैंने आप लोगों को बताया था कि क्यू अपॉन ए होता है सरफेस चार्ज डेंसिटी। क्या बोलेंगे इसको, सरफेस चार्ज डेंसिटी, यानी चार्ज पर यूनिट एरिया। तो इसीलिए क्या आ जाएगा, E इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। तो आप देख रहे हैं कि ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड आया ड्यू टू ए प्लेन शीट, केवल एक ऐसा केस होता है, एक बार सीबीएसई बोर्ड में पूछा भी गया है कि इन विच केस द इलेक्ट्रिक फील्ड इज इंडिपेंडेंट ऑफ डिस्टेंस। तो ये एक ऐसा केस है जहां इलेक्ट्रिक फील्ड डिस्टेंस पे डिपेंड नहीं करता। तो यानी हियर इलेक्ट्रिक फील्ड इज इंडिपेंडेंट ऑफ डिस्टेंस। तो ये डिस्टेंस से बिल्कुल फ्री है, उस पर डिपेंड नहीं करता। क्लियर है यहाँ तक? अगर कोई डाउट है तो मुझे बताओ, आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। अब मैं इस पर एक दो आपको क्वेश्चन कराता हूँ, ठीक है। देखो, अब जैसे जो सीबीएसई की प्रिपरेशन कर रहे हैं या नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, नीट में भी इस टाइप के क्वेश्चंस आ जाते हैं, नीट के ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं होते हैं। तो अब देखो यहाँ ये दो शीट है आपके पास, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, बहुत बार ये बोर्ड में आया हुआ है इस टाइप का। मतलब नीट में भी मैं पढ़ा रहा था बच्चों को नीट के, तो उसमें भी इस टाइप के क्वेश्चंस मैंने देखे हैं, वहाँ भी आते हैं इस टाइप के। दिस ये दो प्लेन शीट है, इस पर सपोज जो सरफेस चार्ज डेंसिटी है वो पॉजिटिव सिग्मा है और इस पर नेगेटिव सिग्मा है। हमसे पूछा गया है कि इस पॉइंट P, Q और R पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू फाइंड करो। तो बेटा मैंने बताया था कि जो पॉजिटिव चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज का जो फील्ड होता है वो हमेशा उस पॉइंट पर आउटवर्ड होता है, यानी अवे फ्रॉम द चार्ज, और नेगेटिव चार्ज का जो फील्ड होता है वो टुवर्ड्स द चार्ज होता है। ये आपको ध्यान देना है। तो जैसे P पॉइंट पर अगर हम देखें, ये नेगेटिव चार्ज है, तो नेगेटिव चार्ज का जो फील्ड होगा इस P पॉइंट पर वो टुवर्ड्स द चार्ज होगा, यानी इसकी तरफ। ये पॉजिटिव है तो इसका किधर जाएगा, अवे, लाइक दिस। तो इसका यहाँ कहाँ होगा, इस तरफ। तो आप जानते हो कि जो आपका फील्ड है प्लेन शीट का वो डिस्टेंस पे डिपेंड नहीं करता। तो इसीलिए कितना आ जाएगा नेट फील्ड, मैंने फॉर्मूला निकाला था 2 अपॉन एप्सिलॉन सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। अपोजिट डायरेक्शन में है तो माइनस सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। तो आंसर कितना, 0। यानी इस फील्ड पे, इस पॉइंट पे जो फील्ड होगा नेट फील्ड वो कितना होगा, 0। अब यहाँ देखो इस पॉइंट पर ये नेगेटिव चार्ज का टुवर्ड्स द चार्ज, पॉजिटिव चार्ज का अवे फ्रॉम द चार्ज, यानी दिस। तो यहाँ पे दोनों सेम डायरेक्शन में है तो कितना आ जाएगा, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस
सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। तो कितना आ गया ऐड करके, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ पे ये फील्ड एग्जिस्ट करेगा। इस चीज को हम कैपेसिटर्स में भी यूज करेंगे। इस पॉइंट पर फिर से पॉजिटिव का ये आउटवर्ड और नेगेटिव का ये टुवर्ड्स द चार्ज। तो अगेन यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा हमारे पास, 0। तो इस तरीके से आप देख रहे हैं कि हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड कर सकते हैं ड्यू टू ए प्लेन शीट इफ वी आर गिवन द चार्ज डेंसिटीज ऑन दीज शीट्स, राइट। अब मैं एक क्वेश्चन आपको होमवर्क के लिए देता हूँ, ठीक है। फिर से आप ट्राई करना और नहीं आएगा तो मेरे से जरूर डिस्कस करना, कमेंट बॉक्स में बताना कि नहीं आया हमको, ठीक है। ये है, अब इसी टाइप का क्वेश्चन है, 3 प्लेन शीट्स। ये 3 प्लेन शीट्स हैं। इस पर चार्ज माइनस सिग्मा और यहाँ पर ये प्लस सिग्मा, 4 डेंसिटीज है ये। तो आपके पास 4 पॉइंट्स हैं, एक P, दूसरा यहाँ Q, थर्ड यहाँ पर R और फिर ये S पॉइंट है। तो इन चारों पर फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट P, Q, R एंड S। तो इन चारों पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आपको फाइंड करनी है, राइट। तो ये नोट कर लो आप लोग इस क्वेश्चन को। एक क्वेश्चन और देता हूं, वो भी आप लोग ट्राई करोगे, नहीं आएगा तो मुझसे डिस्कस करोगे और कमेंट बॉक्स में बताओगे कि ये क्वेश्चन नहीं आया, ये हमें करके भेजो। अब जो क्वेश्चन सेकंड क्वेश्चन जो है मेरा वो ये है कि ये एक प्लेट है आपके पास, इस पर एक पॉजिटिव चार्ज सिग्मा है, ठीक है, पॉजिटिव चार्ज सिग्मा है। इसके क्लोज एक मेटेलिक यानी एक मेटल की प्लेन शीट लेकर आते हैं। एक किसकी चीज है, मेटल की, राइट। तो आपको क्या करना है, ड्रॉ द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आपको इसके लिए ड्रॉ करनी है। तो ये दोनों क्वेश्चंस आप लोग होमवर्क में करोगे बेटा, नहीं आएगा तो मुझे बताओगे, ठीक है, कमेंट बॉक्स में बताना, फिर मैं आपको यहीं समझाऊंगा ये दोनों क्वेश्चंस, ठीक है। तो आज मैंने आप लोगों को गॉस की 3 एप्लीकेशंस बताई हैं जो CBSE और रिलेटेड हैं। इनकी 2 मैंने क्वेश्चंस कराए हैं, 2 क्वेश्चंस आपको होमवर्क में दिए हैं। तो ये आप लोग इतना करोगे, नहीं आएगा तो मुझे कमेंट बॉक्स में अपना जवाब दोगे, अपनी प्रॉब्लम शेयर करोगे, राइट। तो आज के लिए इतना ही, फिर मैं मिलूँगा दूसरे वीडियो में। अगर आपको अच्छा लगा है तो ज़रूर सब्सक्राइब करना, दूसरों को भी शेयर कराना ताकि औरों को भी बेनिफिट हो। और कहीं इसमें कोई आपको एरर लगती है, कोई जो है आपको प्रॉब्लम्स फील होती है तो आप मुझे बताना। आई विल डू माई बेस्ट टू इम्प्रूव ऑल द थिंग्स। ओके, गुड बाय।